यदि आपको महान बनना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने आप को, अपने बॉडी को इतना दुख दो, प्रेयर करो, दुआ करो। इस आंख का जब नींद आती है ना, इसको बंद मत करो, शटर को खोलो इसको। यदि ये बंद हो रहा है तो यहाँ पे क्या रखो, एक लकड़ी रख दो, भाई खुलना है तुझे। शटर खुल के चुपचाप बैठना नहीं है, प्रेयर करो उस समय। बाइबल पढ़ो। मैं आपको सच बताता हूँ, आपके बच्चों की भविष्य ऐसा ब्लेस्ड होगा। जो खुदा को लेके चलता है, खुदा उसको महान करेगा। हर एक जन के लिए जो इससे काम है परमेश्वर, लॉर्ड हम प्रे करते हैं आपकी हीलिंग हम उनके ऊपर डिक्लेयर करते हैं। जो आपने क्रूज के पर पूरा कर दिया, आपकी आशीष को हम डिक्लेयर करते हैं इनके ऊपर। इनके खाली झोलियों को भर दीजिए आशीषों से। लॉर्ड यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बीमार आया है, वो वैसे ना जाए परमेश्वर, एक नया बल पाते हुए जा रहे हैं। हर बीमारी आज आपकी अग्नि से जलते जाए यीशु के नाम से। तेरे लोग आजाद हो जाए, हील्ड हो जाए, फ्री हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये चर्च को और अभी इस समय प्रभु ये वर्ड को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आपके लोग आपके रूप में बदलते जाए, आपके लोग आपके शुभ रूप में बदलते हुए जाए, या आपके कैरेक्टर में पिता बदलते हुए जाए परमेश्वर। इन जीसस mighty name we pray. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. एक दूसरे को बोलो आपको स्वागत है फैमिली ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में। एक दूसरे को बोलो आप, मुझे नहीं, ठीक है? मैं तो आपको देख रहा हूँ। Amen. आज कितने लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हो? हालेलुया। हम निकालेंगे फिलिपियंस उसका 2:5। फिलिपियो उसका 2:5 निकालेंगे। आज हम सीखेंगे मसीह का स्वभाव के बारे में। हालेलुया। फिलिपियंस 2:5। लिखा मांडा ब्रदुज़लिस्ते हीरादमा। कितनों का रेडी है? पीछे वाले, आगे वाले, पीछे वाले। और कुछ चीजों को हम सीखेंगे और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर आज हमें बहुत ही ज्यादा आशीष देंगे। आमीन। लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का क्या था, स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो। कितने लोग चाहते हैं हमारे जीवन से परमेश्वर काम करे? सब चाहते हैं। कौन चाहते हैं कि मेरे हाथों से हीलिंग निकले? आप चाहते हो कि जब आप प्रार्थना करो बीमारी जाए? आप चाहते हो? आप चाहते हो परमेश्वर यूज करे आपको? कितने लोग चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने गोलियत को यूज किया, दाऊद को यूज किया, गोलियत को? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको दाऊद के साथ यूज करे? तो एक ही रिक्वायरमेंट है। देखो, इन क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर चाहता है कि आप देखो कितने आप प्रेयर करते हो, कितने आप फास्ट करते हो, वो मैटर नहीं करता। पर आज परमेश्वर मेनली चीज क्या देख रहा है? वो चाहता है कि जैसा मसीह का क्या था, स्वभाव था, वैसा ही किसका हो? आपका और मेरा भी हो। आमीन। तो आज हम थोड़ी बहुत सीखेंगे मसीह का स्वभाव कैसा था। अब उधर कई लोग प्रेयर करते हैं पर प्रेयर काम नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है यीशु का नाम पासवर्ड है। क्या है? यीशु का नाम आबरा का डाबरा है, यदि यीशु के नाम से हम प्रे करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। नहीं, जो नाम है उसको बोलते हैं ओनोमा। ओनोमा का मतलब है कैरेक्टर, यीशु मसीह का कैरेक्टर। तो यीशु का नाम वही यूज कर पाएंगे जिनके अंदर मसीह का स्वभाव है। पकड़ पा रहे हो? मसीह कभी भी एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है। यदि मेरे अंदर आज भी एक दूसरे के प्रति क्रोध है, विरोध है, बिटरनेस है, वी आर नॉट क्राइस्ट। हम क्राइस्ट नहीं हैं, हम मसीह में अभी तक परिवर्तन नहीं हुए। पकड़ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो बाइबल बताती है जैसा मसीह का क्या था, रूप था, स्वभाव था, एटीट्यूड था, वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो, एटीट्यूड हो। एग्जैक्टली जैसे मसीह का क्या था, एटीट्यूड था, ऐसा ही हमारा भी क्या हो, एटीट्यूड हो। को मेरी बात समझ रहे हैं? कौन चाहते हैं परमेश्वर की आवाज सुनना? आप कभी भी गॉड की आवाज को सुन नहीं सकते हो यदि आप विरोध में रहते हो, नफरत में रहते हो। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर क्या है? यदि हम विरोध में हैं, हम नफरत में हैं, तो वो मन में जो चल रहा है ना, नफरतता, विरोधता, बिटरनेस, जेलसी, ये एक ऐसी चीज है जो आपको रोकती है। खुदा बात भी करेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर बात भी करेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए कई सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनके मन के अंदर क्या है, नफरत है, बुराई भरी हुई है, किसी के प्रति बिटरनेस भरा हुआ है, पर बाइबल पढ़ते हैं, पर बाइबल उनको चेंज नहीं करता। इसलिए कई लोगों को आप देखते हो बाइबल का बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, वो प्रचार भी कर लेते हैं अच्छे से,
अच्छे से दुआ भी कर लेते लोगों के लिए, पर उनके जीवन में कोई भी फ्रूट नहीं होता, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं होता। गोल ये नहीं है कि हमें ज्ञानवान बनना है, गोल ये है कि हमें उसके रूप में बदलना है। यदि आपने बाइबल 3 बार पढ़ लिया और आपका जीवन वैसे का वैसा ही है, तो फिर आपने बस बाइबल को एक पत्रिका के जैसे पढ़ा, हाँ, अखबार के जैसे आपने पढ़ा है, जैसे आप अपने बुक्स को पढ़ते हो, जैसे आप स्कूल में जाते हो, बस आपने रट्टा मार दिया। क्या मार दिया? माइंड में आपने रखा, पर वो बाइबल की वर्ड्स आपको चेंज नहीं कर रहे हैं। यह असंभव है कि जब आप प्रभु के प्रेजेंस में बढ़ो, वो पाप आपके जीवन में रहे। असंभव चीज है वो। हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं आपको पता है? ताकि हम उसके जैसे बनते जाएं। हम क्यों प्रेयर करते हैं आपको पता है? क्योंकि हम उसके जैसे बनते जाएं। हम क्यों फास्टिंग करते हैं? ताकि हम उसके शुभ रूप में बदलते जाएं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो कई सारे लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनने में बड़ा मुश्किल होता है, वो सुन ही नहीं पाते। बाइबल पढ़ते समय प्रभु उनसे बात नहीं करता। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और अभी आपका कहाँ है ध्यान? कभी उधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। आपका ध्यान इधर नहीं है। प्रभु में मन ही नहीं लगता, बाइबल में मन ही नहीं लगता, प्रार्थना में मन ही लगता। मतलब हम आत्मा में डेड हो चुके। क्या हो चुके? आपको तो एक होता है शारीरिक बीमारी, एक होता है आत्मिक बीमारी। अब शारीरिक बीमारी क्या होता है? जब एक व्यक्ति को बीमारी लगती है बॉडी में, तो वो खाना छोड़ता है। होता है कि नहीं? पहला रीजन, यदि आप देखोगे, यदि बीमारी लग जाती है व्यक्ति को, तो वो खाना ही छोड़ देगा। उसको खाना खाना पसंद, उसको जबरदस्ती भी खिलाओगे ना, उसको मन नहीं करेगा। उसका फेवरेट फूड उसको दो, वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? उसके बॉडी में बीमारी लगी हुई है। तो एग्जैक्टली यदि एक विश्वासी वचन से भागता है, खुदा के चर्च से भागता है, उसको चर्च आना पसंद नहीं है, जबरदस्ती लेके आ रहे, तो इट मींस वो स्पिरिचुअली डेड है। वो आत्मा में डेड हो चुका है, वो मर चुका है आत्मा में। दाऊद कहता है कि जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है, ऐसा ही मेरा प्राण तेरे खोजी में है। दाऊद बोलता है जब मैं अपने घर में रहता हूं ना, तो मेरा प्राण ढूंढता है कि अब मुझे कहां जाना है? खुदा के घर में जाना है। उसको बोलते हैं हंग्री फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए क्या हो जाना? भूखा हो जाना। आप पकड़ पा रहे हो? पर कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसने आपको जबरदस्ती लाया है चर्च में, क्योंकि आपके अंदर हंगर नहीं है। आप चर्च टाइम में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आप हंगर नहीं है आपके अंदर। चर्च को हमने रिचुअल बना दिया है। चर्च को हमने क्या बना दिया है? अरे जाना है तो जाना है, कोई बात नहीं, 12 बजे पहुंच जाए, बस हाजिरी लगा के आना है, पास्टर के मुंह दिखा के आना है। इसलिए हमारा लाइफ ऐसा है। बुरा मत मानना, मैं सही बोल रहा हूं। इसलिए हमारा लाइफ अप एंड डाउन है। जब हम कलेश में होते, हम चिल्लाते गॉड सेव मी, प्रभु छोड़ देता है। प्रभु बोलते हैं मैं तुझे कुछ नहीं करना। हम प्रभु को तब पुकारते हैं जब हमारे एक्सीडेंट होता है, जब हम ब्लेसेड रहते हैं, कुछ कमी नहीं है, कुछ घटी नहीं है, हम प्रभु को याद तक नहीं करते। ये इंसान का क्या है? एक स्वभाव है। आप एम्बुलेंस कब बुलाते हो? जब कुछ इमरजेंसी हो जाता है, किसी के पैर टूट जाता है, किसी के आंख टूट जाते हैं, किसी के सिर टूट जाते हैं, तो आप फोन लगाते हो, एम्बुलेंस आता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कलेश आता है, हम खुदा के करीब आने की कोशिश करते हैं। वो गलत बात है। पकड़ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यदि हम खुद ही चर्च नहीं आ रहे, हम खुद ही बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो आपके ऊपर आत्मिक अटैक हो रहा है। मैं सीधी सीधी बात बोलना चाहता हूं। आपके ऊपर एक आत्मा है जो आपको पकड़ रहा है, भाई चर्च मत जा, बाइबल मत पढ़। इसलिए मैं कल परसों अपने बाइबल कॉलेज के बच्चों को यहाँ ऑनलाइन में सिखा रहा था। मेरी प्रेयर या पास्टर्स की प्रेयर कई दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, पर यदि आपके जीवन में छुपे हुए कर्स है ना, छुपे हुए श्राप है, छुपे हुए दुष्ट आत्मा, वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप वचन को अंदर नहीं डालोगे। वचन यहाँ पे मन में नहीं डालना, वचन दिमाग में नहीं, कहाँ पे? अंदर जाना है, आपके हड्डियों के अंदर जाना है, आपके बोन्स के अंदर जाना है। वचन, वर्ड ऑफ गॉड अंदर घुसना है। बाइबल कहती है कि वचन के अंदर जाने से क्या आता है? ज्योति आती है। क्या आती है? तो कई सारे डिलीवरेंस है बिना वचन के आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद वचन पढ़ना पड़ेगा ताकि वो श्राप आपके जीवन से खत्म हो। आपको खुद वचन पढ़ना पड़ेगा ताकि वो बीमारी आपके जीवन से जाती रहे। आपको खुद वचन पढ़ना पड़ेगा। पकड़ पा रहे हो? पर यदि ये वर्ड का हमारे अंदर हंगर नहीं है, तो हम एक आत्मिक अटैक के अंदर है। शैतान यही तो चाहता है आप वचन से दूर हो जाओ। सैमसंग आपको पता है,
इतना माइटी पावरफुल बंदा, एक वॉरियर, 1000 लोग उसके पास लड़ने आते थे, वो कल्ला बंदा सबको मारता था, अकेला, सबको ढेर कर देना, घोड़े के जबड़े का पता नहीं किस किस के जबड़े पकड़ता था और सबको दे धमाका। और वो क्या था? खुदा का अनॉइंटिंग उसके ऊपर था। कोई भी फलस्तीन, अभी आप देखोगे इजराइल के जितने भी विरोध थे वो प्लानिंग बनाते थे, भाई इस बंदा को हम किस तरीका से मारे, ये बंदा तो खतरनाक है। वो सैमसंग से इतने डरने लगे कि भाई अब इसको कैसे क्या करें, खत्म करें। इमीडिएटली सैमसंग का जो सैमसंग जो प्रभु का दास था, उसका जो डायरेक्शन था, जो उसका फोकस था, वो भटक गया। उसका फोकस गॉड से एक बेस्या के ऊपर लग गया। आपको पता है वो बेस्या की वजह से एक लड़की ने उसके अनॉइंटिंग को खत्म कर दिया। डेविल का मेन प्लानिंग क्या है? डेविल का यही मेन प्लानिंग है, आपका फोकस खुदा की ओर से हटा के आपका फोकस दुनिया में लगा दे। जिस दिन हमारा फोकस खुदा से हट जाएगा, दुनिया में लग जाएगा, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है तुम मेरे बिना कभी सफल हो ही नहीं सकते हो। हार्ड वर्क करके अमीर होना वो सफल नहीं है। खुदा का फेवर जब आता है, हाँ, जो 10 साल में आपने मेहनत करके घर बनाया था, जब खुदा का फेवर आता है 2 महीने में आप महल खड़ा कर दोगे। खुदा का फेवर इस तरीका से काम करता है। पर मेन काम क्या है? प्रभु के करीब जाना। डेविल का मेन एजेंडा यही है, आपको कैसे ना कैसे आपको डिस्टर्ब करे, आपको प्रार्थना करने ना दे। जैसे पास्टर जी ने बोला ना, कोठरी में जाओ, अंदर जाओ, अपने रूम के अंदर जाओ और प्रेयर करो। कई सारे लोगों का आदत क्या आता है? कलेश आते ही फोन लगा देते हैं अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव्स को, ये हो गया घर में, वो हो गया। अच्छा, उनको बताने से खत्म हो गया? जो खत्म करता है, जो आपके परेशानियों को डिस्ट्रॉय करता है, वो गॉड है। उसको हम फोन नहीं करते, पर हम उनको फोन करते हैं जो कभी भी हमारे पंगों को, हमारे दिक्कतों को खत्म नहीं करते। हम उनको बताते हैं ये हो गया हमारे जीवन में, ये परेशानी है, वो दिक्कत है। बाइबल बताती है कि तुम्हारी हर वो कमी चाहे घटी है, हर हालात में क्या करो? परमेश्वर से प्रार्थना करो, उससे बातचीत करो। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है उसको बताओ, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। पकड़ पा रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? मेनली चीज आज हमें ये देखना है, हमारे अंदर खुदा का स्वभाव है या नहीं। ओके, तो कुछ चीज मैं आपको सिखाऊंगा, इसके द्वारा मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर हमें आज डिलीवर करेगा। आमीन। एक वचन हम निकालेंगे, उससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें दूं, एक वर्ड को हम निकालेंगे। यूहन्ना उसका 13 का 35, बुक ऑफ जॉन उसका चैप्टर 13 का 35। अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ क्या रखोगे? या चिंचमत्कार करोगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि आपस में प्रेम रखोगे। किससे? आपस में। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो खुदा का बंदा नहीं है। लिखा कि यदि तुम आपस में क्या रखोगे? यदि नफरत रखोगे तो क्या तुम मेरे चेले हो? नो। एक रियल चेला, एक रियल प्रभु का दास, यदि वो होगा तो वो प्रेम में चलेगा और प्रेम करेगा। और प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप प्रेम में चलोगे लोग आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, पर प्रेम क्या करता है? वो चूज करेगा, वो निर्णय करेगा, मैं उसको क्षमा करूंगा। कौन मेरी बातें समझ रहे? देखा कि यदि तुम आपस में क्या रखोगे? प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मत्ती 7 का 15 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि प्रेम रखोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। अब यहां पे जब झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात आता ना, तो विश्वासी किसको देखता है? पास्टर्स को। हाँ, झूठे भविष्यद्वक्ता बाइबल जब आपको पता है, ये जो बाइबल जो यीशु मसीह बोल रहे समय झूठे भविष्यद्वक्ता, पता है ये पास्टर्स के बारे में नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं। ओके, लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो? सावधान रहो। यीशु बोल रहे झूठे विश्वासियों से। इट मीन्स यहाँ पे 100% में से 50% क्या है? ओरिजिनल बिलीवर्स है, और 15% क्या है? भेड़िया है। बुरा मत मानना।
अभी आपको पता चल जाएगा आप भेड़िया हो या आप भेड़ हो। आप रेडी हो? कितने लोग जानना चाहते हैं आप भेड़िया हो या भेड़ हो? हमें एक्सेप्ट करना है। मैन आज यहाँ पे क्या होगा? परिवर्तन होगा। जितने भी भेड़िए हैं वो भेड़ बनेंगे। कई लोग खुश नहीं है। हाँ, कितने लोग ताली नहीं बजा रहे? मुझे सुनो, जो ताली नहीं बजा रहा है पक्का वो भेड़िया है। आपको समझ आ रही है? लेकिन झूठे भविष्यवक्ताओं से जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास, किसकी भेष में? भेड़ कौन है? कलीसिया। और चरवाहा को क्या बोला जाता है? पास्टर। हाँ, पकड़ पा रहे हो? तो लिखा है कि वो विश्वासी बन के तुम्हारे पास आएंगे, पर अंतर में वो क्या होंगे? फाड़ने वाले। वो अन्य भाषा बोलेंगे, लिख रहा मान रहा दो से ले रे दे दे। उसी समय उसके बाद नीचे जाके बीड़ी पी गाएंगे। ये भेड़िए लोग हैं। और भेड़िए स्वर्ग में नहीं जाएंगे, भेड़ जाएंगे। हाँ, वो अन्य भाषा तो बोलेंगे और साथ के साथ चुगली भी चल रहा है। वो अन्य भाषा तो बोलेंगे पर एक दूसरे से बैर रखेंगे। तुझे पता है वो विश्वासी, आज उसने मुझे जय मसीह की, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया। विरोधता रखते हैं अंदर। तो वो भेड़ नहीं है, वो भेड़िए है। आपको पता है भेड़िए मिलके रह नहीं सकते। कितनों को पता है? भेड़िया अकेले चलता है। हाँ, आपको एक चीज बताऊं, यदि आप अकेले चलोगे आप शैतान के फंदे में फंस जाओगे। अपने आप को बिजी रखो, किसी ना किसी के साथ बैठो, आप रहो, जिससे आप प्रार्थना की बात कर सको, दुआ की बात कर सको। बाइबल बताती जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना करके खत्म हो गया, जब यीशु ने फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, जैसे वो फ्री हो गया, लिखा है शैतान आया, बोला हेलो जीसस कैसे हो आप? हाँ, जब आप फ्री रहोगे डेविल का टेम्पटेशन आएगा ना, मैं तो फ्री रहूंगा, मैं तो अभी सीखता हूँ। हाँ, मैं देखा रहूंगा, मैं तो अकेले रहूंगा, अकेले चलूंगा। और वो व्यक्ति ज्यादा डिसीव्स होते हैं। पर भेड़ झुंड में रहता है, भेड़ ही है अकेले रहता है। जो भेड़ होते हैं ना वो मिलके रहेंगे बिलीवर्स से। वो नहीं बोलेंगे मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, आज पास्टर का ये बातें मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, चर्च का ये बिलीवर्स मुझे पसंद नहीं है। अरे वो वर्शिप, वो आज उसने अच्छा वर्शिप, अच्छा उसने वर्शिप अच्छा नहीं किया, तू क्या कर रही थी? हाँ, आप जज थोड़ी हो कि आप किसी को मार्क्स दे रहे हो। उसका वर्शिप अच्छा हुआ, आज उसने ये किया वो किया। इनके चक्कर में हम क्या बनते जा रहे हैं? हम भेड़िए बनते जा रहे हैं। हम चर्च की उन्नति नहीं कर रहे, पर चर्च में आए हुए विश्वासी को बिगाड़ रहे हम। सब काम करो पर बिलीवर्स के विरुद्ध मत बोलो, खुदा आपको बख्शेगा नहीं। ना पास्टर्स की विरुद्ध बोलो, क्योंकि भेड़िए का काम क्या है? भेड़ों को तितर बितर कर देना। यदि ये आत्मा आज आपके अंदर है, मैं प्रे करता हूं ये स्पिरिट आपको छोड़ के जाने वाला है। लिखा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से जो भेड़ों की भेष में आएंगे तुम्हारे पास, पर अंतर में क्या होंगे? वो फाड़ने वाला भेड़िए होंगे। आगे के वर्ड्स, और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वाकई आपको बोलेंगे पास्टर मैं 4 घंटा प्रे करता हूं। कितने? 4 hours आई प्रे। और उनके जीवन में फ्रूट्स आप देखोगे, वो चुगली करते, बुराई। कभी आपने देखा है 4 hours प्रेयर और पाप वो कर रहे? ये कौन सी प्रेयर है? 4 hours प्रेयर, पर वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। 2 hours में क्या कर रहा हूं? बाइबल पढ़ रहा हूं। और उनका फ्रूट्स क्या है? लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या अंगूर के पेड़ से सेब आपने कभी तोड़ा है? हाँ, क्या केले के पेड़ में आपने सेब निकाला है? कभी नहीं। यदि आप डेविल से कनेक्टेड हो तो डिमोनिक कैरेक्टर होगा। यदि आप जीसस से कनेक्टेड हो, जीसस का स्वभाव होगा। पकड़ पा रहे हो? तो हम बंदूक को कैसे पकड़ते हैं? इट्स नॉट बाय साइंस एंड वंडर्स। कितने मिरेकल्स, कितने अन्य भाषा, कितने आप प्रोफेसिस करते हो। हम लोगों को पकड़ सकते हैं, क्या उनके अंदर जीसस का कैरेक्टर है? क्या वो दया करते हैं? क्या वो क्षमा करते हैं? क्या वो प्रेम करते हैं? यदि नहीं करते, दे आर फ्रॉम डेविल। उनके बाप जीसस नहीं, उनका बाप डेविल है। इसलिए वो अपने बाप के क्या करते हैं? कैरेक्टर में चल रहे। आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
इसी लिखा है कि आगे की वर्ड्स पढ़े, उसके बाद 18 वर्ड्स पढ़े। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। पेड़ रिप्रेजेंट करता है जीसस को। यदि हम जीसस के साथ कनेक्टेड है तो हम बुरा फल ला ही नहीं सकते। हमारा कैरेक्टर बुरा हो ही नहीं सकता। बाइबल बताती है कि जब पौलुस जो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करता था, जब उसका एक इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, कितने इनकाउंटर? 1 इनकाउंटर। जब वो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, साउल वो प्रभु को जानता नहीं था और वो विश्वासियों को परेशान करता था। तुम यीशु को क्यों मानते हो? उनको मारता था, कलीसिया को तोड़ता था। पर जैसे वो मारने जा रहा था बिलीवर्स को, तो बाइबल बताती है कि रास्ते में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। कौन सा? यहाँ बहुत सारे लोग दर्शी है। क्या है? एनी टाइम बोलते रहते मैं ये देख रहा था, मैं वो देख रहा था, मैं फलाना देख रहा था, पर जीवन क्या है? वही पुराना है। ये झूठे लोग हैं। एक दर्शन आपके जीवन को बदल देता है। कई लोगों को ये भी क्लेम करते हैं पवित्र आत्मा मेरे से बात करता है। जब होली स्पिरिट आपसे बात करता है ना, जीवन पहले कैसा नहीं रहता भाई। आप नफरत में चल ही नहीं सकते हो, आप बिटरनेस में चल ही नहीं सकते हो, एक भाई की विरुद्ध आप बोल ही नहीं सकते हो। आप प्रेम में चलोगे, पकड़ पा रहे हो? आप उसकी सेवा करोगे। जिन्होंने दर्शन पाया वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने दुनिया को हिला दिया। जिन्होंने दर्शन पाया खुदा से, उन्होंने बड़े बड़े सेवा किया। पर जिन्होंने आज तक दर्शन नहीं पाया वो बस फेंकते रहते। ये हो गया मेरे साथ, मैंने दर्शन देखा, मैंने ये देखा, मैंने खुदा का आवाज सुना। वो क्या है? भेड़ की वेश में भेड़ी है। बाइबल बताती है फरीसी भी क्या करते थे? उपवास करते थे हफ्ता में 2 बार। क्या पता यही आत्मा आपके अंदर है? हाँ, फरीसी भी तो करते थे, वो भी दशवांश देते थे, पर उनके क्या था? प्रेम नहीं था। वो प्रेम में नहीं चलते थे, वो समा नहीं करते थे। हमें ऐसा नहीं बनना है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना। आमीन। अच्छा पेड़ बुरा फल ला नहीं सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आगे के वर्ड्स, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे के वर्ड्स, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से मैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्योंकि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वो बिलीवर्स है जो कभी भी प्रेम में नहीं चले। ये वो विश्वासी है जिन्होंने भविष्यवाणी किया, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिनकी प्रोफेसी क्या हो गया? एक्यूरेट हो गया। जब उन्होंने भविष्यवाणी किया पूरा हो गया। पर प्रेम में ना चलने की वजह से प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या एक्सपेक्ट करता है? हमें प्रेम में चलना है। जो प्रेम में चलता है ना, वो आत्मा में चल रहा है। आप पकड़ पा रहे हो? इसे कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हम प्रेम में नहीं है। हमारे मन में अभी भी किसी के प्रति क्या है? विरोध है। विरोधता को मत रोको। इवन बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे, जब तू क्या करता है? अपने आल्टर में जाता है, वेदी में जाता है, यदि तेरे मन में किसी के प्रति क्या है? विरोध है, तो बाइबल क्या कहती है? पहले उस भाई के साथ जा, मेल मिलाप कर, फिर वापस आ और अपना भेंट चढ़ा। इसलिए कई लोगों का प्रार्थना अभी तक उत्तर नहीं आता क्योंकि अभी भी वो विरोध है उनके मन में किसी ना किसी के प्रति। मैं हमेशा अपने दुश्मनों को बोलता हूँ, कितनी भी तुम नफरत करो, पर आई फील सॉरी फॉर यू। मैं आपको नफरत नहीं कर सकता, बिकॉज द लव ऑफ गॉड इज सेट अब्रोड इन माई हार्ट। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में डाला गया है। पीछे से कितने भी लोग मुझे गलत बोले, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरा काम उनसे नफरत करना नहीं है, मेरा काम उनसे प्रेम करना है। जीसस क्राइस्ट ने उनसे भी प्यार किया जिन्होंने यीशु के हाथ में कील ठोका था,
जिन्होंने यीशु की पीठ पीछे कोड़े मरवाया था, जिन्होंने यीशु को क्या किया, यीशु के मुंह में थूका था, यीशु उनसे भी प्यार करते थे। तो अगापे प्रेम क्या है? चाहे आप मेरे से प्यार करो चाहे ना करो, पर मैं तेरे से प्यार करूंगा, उसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। कल आपकी बीवी आपको 2 किक मारेगी, आप उसको डिवोर्स दे दोगे? या आपकी बीवी गलती करेगी, आप डिवोर्स दे दोगे उसको? कभी कभी बीवी गलती करेगी, कभी कभी हस्बैंड भी गलती करेगा। तो गलतियों को देख के कई बार हम डिवोर्स देंगे? नो। उस समय आप क्या यूज करोगे? अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। यदि अगापे प्रेम नहीं है, यदि उसने गलती किया, आप उसको पनिशमेंट दोगे। क्या दोगे? उसका रिवॉर्ड दोगे। या तो आप उसको मारोगे, पीटोगे गलती की वजह से। पर यदि आपके अंदर अगापे प्रेम है, आपको याद आएगा जैसे प्रभु ने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, मैं इसके गुनाहों को क्षमा करूंगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जिस शादीशुदा जिंदगी में अगापे प्रेम नहीं है, केवल चुम्मा चाटी वाला प्रेम है, फिर वो शादी में झगड़े रगड़े बढ़ते जाएंगे। इसलिए अगापे प्रेम बिलीवर्स के अंदर आ जाना है। वो आपसे प्रेम करे चाहे ना करे, यू हैव टू लव देम। आपको उनसे प्यार करना है। वो आपको क्षमा करे चाहे ना करे, आपको उनको क्षमा करना है। आपको पता है सबसे पावरफुल परमेश्वर की पावर में चलने का डायमेंशन क्या है? प्रेम की डायमेंशन। जब आप प्रेम में चलोगे ना, आप सबसे परमेश्वर के सामर्थ्य डायमेंशन में चल रहे हो। आमीन। आप इमीडिएटली उसकी आवाज को सुनोगे। आप उसकी आवाज सुनने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। एक प्रभु के भाई आके पूछने लगा परमेश्वर के दास को, प्रभु के दास मैं क्या करूं जब परमेश्वर की आवाज को मैं ना सुनूं? तो परमेश्वर के दास ने बोला, यदि तू परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है तो अपने कान को चेक कर। क्या कर? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? हमेशा बात करता है। पर होता क्या है? परमेश्वर आत्मिक मंडल में बात करता है। ये आत्मिक मंडल है और ये क्या है? एक शारीरिक मंडल है। जो व्यक्ति, जो विश्वास है शारीरिक मंडल में, तो उसके अंदर क्रोध होगा, विरोध होगा, ईर्ष्या होगा, बिटरनेस होगा, क्षमा नहीं करेगा। तो इस मंडल में खुदा कभी बात नहीं करता। परमेश्वर कहां पे बात करता है? आत्मिक मंडल में। और वो मंडल में केवल प्रेम का मंडल है। वो जो जैसे एक विश्वासी प्रेम में चलता है, तो वो असंभव है वो खुदा की आवाज को ना सुने। एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1:10। प्रकाशित वाक्य उसका 1:10। लिखा है कि मैं प्रभु के दिन में कहां आया? आत्मा में आ गया। बोलो, आत्मा में आ गया। यूहन्ना बोलता है कि मैं प्रभु के दिन में किस में आ गया? आत्मिक मंडल में आ गया। किसमें? एक होता है शारीरिक मंडल। यदि आप शारीरिक मंडल में हो, आपके अंदर गुस्सा होगा। कोई आपको गलत बोल देगा, आपको क्या लगेगा? अरे कैसे गलत बोल दिया। पर जब आप आत्मिक मंडल में रहोगे, यदि कोई आपको गलत भी बोल रहा है, आप बोलोगे मैं इसको क्षमा करूंगा, कोई बात नहीं। वो आपको आपकी चुगली कर रहा है, बोलो कोई बात नहीं, मैं उसको क्षमा करता हूं। पर यदि आप फिजिकल मंडल में हो, कोई आपकी गलत बात कर रहा है, आप बोलोगे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तूने कैसे बोल दिया मेरे ऊपर ऐसा? तुझे पता है मैं कौन हूं? आप कहां पे हो? शारीरिक मंडल में। शरीर का काम क्या है? क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, झगड़े रगड़े। पर जब आप आत्मिक मंडल में जाओगे, कोई आपको गलत बोल रहा है, आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये बच्चा है, बालक है, मैं इसको क्या कर दूंगा। जैसे मसीह ने क्षमा किया, मैं इसको, तो बोलता है कि मैं प्रभु के दिन में कहां पे आ गया? आत्मा के मंडल में आ गया। और अपने पीछे तूरी का शब्द सुना। किसका शब्द? लिखा है, आप इंग्लिश में निकाले इस वर्ड्स को, इंग्लिश में निकाले क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। लिखा है कि आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। प्रभु के दिन में मैं कहां पे आ गया? इन द स्पिरिट में, आत्मा के अंदर, आत्मिक मंडल में आ गया। देन आई हर्ड, देन मैंने वचन सुना, आवाज सुना। तो जब तक हम आत्मा के मंडल में नहीं आएंगे, हम उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। तो आसान है उसकी आवाज को सुनना। कब? जब हम आत्मिक मंडल के अंदर जाएंगे। और वो मंडल क्या है? प्रेम का मंडल। आपकी विरोधी आपसे प्यार करेगा और आप उसको क्या करोगे? डेयरी मिल्क सेंड करोगे, ले खा ले तू। हाँ, जब आपके पड़ोसी आपको चिढ़ेगा, आप बोलोगे आप अपना बेस्ट सूट आप उसको गिफ्ट करोगे।
क्योंकि आप चाह के भी नफरत, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, असंभव है आप नफरत में चलो। एक बार किसी ने पता नहीं क्या कर दिया, आपको पता है 4-5 लाख किसी ने हमारा लूटा हुआ है किसी ने 2.5 लाख लूटा हुआ है। आज तक लोग भूलते ही नहीं है। कई एक बंदा आगे बोलता है, पास्टर मैं बताऊं, हाँ 25,000 आज तक दिया नहीं उसने, आता चर्च में ही है। हाँ कभी के मन करता है इसके ऊपर क्या कर दूं, केस, क्या उसकी बातें सुन रहा हूं भाई, तू 25, हमने 7-8 लाख छोड़ा हुआ है मैं तेरे जैसा रोना शुरू करूं? क्यों? आपको पता है क्योंकि वो प्रेम के मंडल में अभी भी वो शारीरिक है। 25,000 की वजह से वो, मतलब 25 साल तक वो रोता रहेगा। ऐसे बंदे नहीं बनना है हमें। जिन्होंने आपके साथ बुराई किया भाई, उनके साथ भलाई करना शुरू करो। आपको पता नहीं ऐसी बरकत आप देखोगे अपने जीवन में। मैं बोलता हूँ ऐसा फेवर आप देखोगे। क्या हो गया, कपड़े ले लिया, क्या हो गया, 1000 रुपए ले लिया, क्या हो गया, क्या हो गया, रोते रोते, अरे उसने ये कर दिया मेरे साथ, वो कर दिया। हम भिखारी के संतान थोड़ी है, खुदा हमारा क्या है, बाप है। चर्च में आके तुम बड़े धर्मी बनते हो, खुदा ब्लेस करता कि मैं दूसरों को ब्लेस कर सकूं। क्या हो गया, ले लिया तो फिर? हाँ मैं बोलता हूँ 6-7 लाख हमारे आगे बैठे हुए किसी ने लिया है जबरदस्ती। हम नहीं रो रहे, वाई? क्योंकि जब आप कुड़कुड़ाना शुरू करोगे आप अपनी बरकतों को रोकोगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते, इसलिए यीशु कहते हैं ना, यदि तेरे पास 2 कुर्ते कोई मांग रहा है दे दे। बोलते हैं ना 2 कुर्ते क्या करते, 1, 2 चप्पल है 1, पर उसको ठोकर रखना नहीं चाहिए, दे दे उसको। हमने एक बार प्रे किया था ना, प्रभु हमें ब्लेस कर ताकि हम दूसरों को। प्रभु ये नहीं बोलता कि उनको ब्लेस कर जो आते हैं साथ अच्छे, उनको भी कई बार ब्लेस करना पड़ता है जो लायक नहीं है, जो आपके विरुद्ध है। जब हमने 4-5 लाख दिया ना उनको, हमने बोला लॉर्ड ये सीट दे रहे हम उनको हम क्या दे रहे? पास्टर साहब ने पकड़ा पैसा इतना सारा, और मैंने बोला, थोड़ा तो मन में आया यार इतने पैसे दे रहे, तो मैंने बोला लॉर्ड ये हमारा बीज है उनके लिए, क्योंकि जो बीज बोएगा वो काटेगा एक होता है नफरत तरीका से देना, लॉर्ड ये आपका सीड है, हम सीड दे रहे, आप उनको ब्लेस करें। और वो देने से हम गरीब नहीं हो गए, उससे डबल खुदा ने हमें आशीष दिया है। आपका एटीट्यूड कैसा है? हाँ विरोधता में चलना, नफरतता में चलना। हाँ उसने मेरी चुटकी ले लिया, उसने मेरे ये ले लिया, उसने मेरे वो ले लिया। आप किससे प्यार करते हो? चुटकी से प्यार करते हो, सोना से या पैसा से या खुदा से? खुदा तो नहीं लिया ना, खुदा लेते तो आप गुड़गुड़ाओ। हाँ बाइबल बताती है, यदि आप देखोगे अय्यूब के जीवन में सब चीज चला गया। हाँ पर यदि आप देखोगे उसने खुदा को जाने नहीं दिया। उसका प्रॉपर्टी चला गया, धन चला गया, बिजनेस, इवन उसके चाइल्ड मर गए, उसके बच्चे मर गए। शैतान ने सब चीज लूट लिया उसको। वो मतलब एक करोड़पति था, वो क्या हो गया? रोडपति हो गया। पर उसने कभी भी परमेश्वर को जाने अपने जीवन से नहीं दिया, और वही खुदा ने उसको उससे भी ज्यादा आशीष दिया। तो आप बोल सकते हो जो लेना है ले लो। आमीन। मैं पास्टर सपना को आज ही बोला था सुबह, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने बोला जो खाना है खाओ भाई, एंजॉय करो, मौज करो पास्टर सपना की कुछ बातों के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहे थे मुझे, मैंने बोला एंजॉय करने दो। हालेलुया। आप पकड़ पा रहे हो? कुछ भी हो विरोध नहीं आना है। अपने मन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है उसको। बिटरनेस से बुराई आने ही नहीं देना। बोलो बुराई आने ही नहीं दूंगा। जिस दिन नफरत आ गया तो परमेश्वर की आवाज जो आप सुनते थे वो क्या हो जाएगा? आपके लिए एलियन लगेगा। परमेश्वर बात कर रहा है पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। आपको पता है बाइबल बताती है जब पौलुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना जब वो मारने जा रहा था कलीसिया को, बाइबल बताती है कि उसके दोस्तों ने आवाज अलग प्रकार का सुना। कौन से प्रकार का? अलग प्रकार का। वो आवाज जैसे मैं बात कर रहा हूं ऐसे नहीं, क्लियर आवाज पौलुस ने सुना। पर जैसे वो आवाज सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई हवा चल रहा है, क्या आ रहा है? आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, ऐसा उन्होंने आवाज सुना। तो जब हम आत्मा में रहेंगे, लिखा है कि मैं प्रभु के दिन में किस में आ गया? आत्मा में आ गया। और आत्मा में आने का मतलब क्या है? प्रेम के मंडल। कौन से मंडल? बोलो प्रेम की मंडल।
जब हम प्रेम की मंडल में आएंगे ना, तो पीछे हम क्या सुनेंगे? उसकी आवाज को सुनेंगे। आमीन। बड़ा आसान है उसकी आवाज सुनना। एक वचन हम निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4:20। पहला यूहन्ना उसका 4:20। अब आप लोग रेडी हो? भेड़िए भी रेडी हो जाए, भेड़ भी। कितने लोग भेड़ है? हाँ तो कितने लोग प्रभु के भेड़ है? कितने लोग हाथ ही नहीं उठा रहे? इसका मतलब वो भेड़ी है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से और अपने भाई से बैर रखे, तो वो क्या है? झूठा, मतलब वो भेड़िए है। वास्तव में उससे बहुत प्यार करता हूं, खुदा से, पर इससे मैं इससे प्यार कर ही नहीं सकता। इसने मेरे साथ जो की है ना, मैं तो बाइबल बताते तू झूठा है, तू भेड़ी है। खुदा को कभी देखा आपने? हाँ, नहीं देखा कभी भी। तभी आप कैसे क्लेम कर रहे हो मैं उससे प्यार करता हूँ? यीशु मसीह कहते हैं कि जो तू विश्वासियों के साथ करता है, तू मेरे साथ कर रहा है। एक बार परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, पर तुमने मुझे खाना। तो कुछ धर्मी लोग आगे बोलते, प्रभु तू कब नंगा था, तू कब भूखा था? तो यीशु बोला कि जो मेरे लोगों को कपड़े पहनाता है, उनको खिलाता है, तो वो मेरे साथ कर रहा है। हाँ, बाइबल बताती है कि जब, यदि आप देखोगे, जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोलने लगा, हे पौलुस, हे पौलुस, हे साउल, तू मुझे क्यों परेशान करता है? तो साउल बोलता है, प्रभु आप कौन हो? यीशु कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं जिसको तू परेशान करता है। पौलुस बोलने लगा, प्रभु मैं आपको थोड़ी मारता था, मैं तो आपके लोगों को मार रहा था। प्रभु बोलता है, बेटे जो मेरे लोगों को मार रहा है वो मुझे मार रहा है। आप पकड़ पा रहे हो? तो यदि आप विश्वासी हो के विश्वासी से नफरत कर रहे हो, आप खुदा से नफरत कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? आप खुदा से नफरत कर रहे हो, क्योंकि जो आप विश्वासी के साथ व्यवहार कर रहे हो ना, आप प्रभु के साथ कर रहे हो। इसलिए बोलता है, यदि तुम मेरे चेलों को ठंडा पानी पिलाते हो, उसका भी मैं प्रतिफल दूंगा। तो इमेजिन करो, कई बार बिलीवर्स की लड़ाई है एक दूसरे के साथ। उसने ये बोल दी, उसने वो बोल दी, तो लिखा है कि वो एक झूठा है। यदि बोलता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से क्या रखता है, वो बैर रखता है, उसके अंदर बैर है, नफरत है, तो वो आत्मा में नहीं है, वो अभी भी शारीरिक मंडल में है। इसलिए उसके जीवन में आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कौन से मंडल में काम करता है? आत्मिक मंडल में। यदि आप चाहते हो कि खुदा आपके जीवन में काम करे, आत्मा में आ जाओ। और आत्मा में आने का मतलब क्या है? प्रेम में आ जाओ। जब आप सुबह उठते हो, आपको बोलना है, आज मुझे प्रेम करना है। लोग मेरे साथ बुरा करेंगे, पर मैं उनसे प्रेम करूंगा। लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, पर तभी भी मैं उनसे प्रेम करूंगा। यदि किसी को क्षमा चाहिए, मैं उनको क्षमा करूंगा। यदि मुझे कुछ भी देना है, तो मैं देने के लिए रेडी हूं। सुबह उठ के कन्फेस करो, मैं इसलिए बुलाया गया हूं ताकि मैं प्रेम करने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर से क्या रखता हूं? प्रेम, और अपने भाई से बैर, तो वो क्या है? झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसने उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर को, जिसने उसने कभी भी नहीं देखा, वो कैसे प्रेम रख सकता है? तो इट मीन्स यहाँ पे बाइबल के अनुसार जो एक दूसरे से प्रेम करता है, वो खुदा से प्रेम करता है। वो एक दूसरे को कोट कर रहे हैं। बोला, जो एक दूसरे से, बोलो अपने पड़ोसी को, यदि मैं आपसे प्रेम रखता हूं, मैं खुदा से प्रेम रखता हूं। यदि मैं आपसे बैर रखता हूं, तो मैं खुदा से बैर रखता हूं। आप चाहते हो परमेश्वर को कपड़े पहनाना? हाँ? आप चाहते हो परमेश्वर को बर्गर खिलाना? आप चाहते हो परमेश्वर को गिफ्ट देना? तो कल आ जाना मेरे घर। जो आप मेरे साथ करोगे, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब जो आप एक दूसरे के साथ करोगे, आप गॉड के साथ कर रहे हो। ये मंदिर थोड़ी आप कुछ चढ़ाने आए हो। किसको चढ़ाओगे आप? हाँ, किसको क्या चढ़ाओगे आप? ये खाना किसी को चढ़ा नहीं रहे हम, ये परमेश्वर के मुंह में जाएगा। यदि हम खा रहे हैं तो खुदा खा रहा है।
बाइबल बोलती है कि यीशु बोलता है मैं भूखा था। बाइबल कॉलेज के बच्चे बोलो मैं भूखा हूं। लिखा है कि मैं क्या था और मैं प्यासा था पर तुमने पानी खाना। धर्मी लोग बोलते आप कब कब भूखे थे, कब प्यासे थे। यीशु बोलता है यदि तुम इनके साथ करते हो जो तुम मेरे साथ, ये भूखे थे पर तुमने इनको खाना। इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर को क्या चढ़ाओगे आप? सेब उसने बनाया और उसको लाके दे रहे हो आप। हाँ, उसको आप कुछ नहीं दे सकते हो। पर यदि तुम एक दूसरे से जो खुदा के लोगों से प्रेम करते हो, ये सबसे बड़ा प्रेम है। पकड़ रहे हो आप? चिल्ला चिल्ला के आमीन नहीं बोलना है, पूरा भी करना है इसको। हालेलुया। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। यदि ये तो दोनों आज घुटने में आने में आपके लिए प्रे करूंगा। विरोधता नहीं रखना। लिखा है कि भाई भाई मिलके रहना है। कैसे? चेले भी कई बार क्या थे, यही उनके कंपटीशन था। यीशु मरा नहीं है, पतरस आके बोलता है यीशु के मरने के बाद मैं ही लीडर बनूंगा। वो बहुत लीडरशिप चल रहा है वहां पे। यीशु को मरने तो पहले वो डिस्कस करने लगे यीशु के मरने के बाद कौन लीडर होगा। तो यीशु ने बोला इधर आओ सारे, मैं तुम्हें लीडर बनाऊंगा। बोला यदि तुम एक दूसरे के सेवा करोगे वो लीडर होगा। किन लोग चाहते लीडर बनना? एक दूसरे के पैर साफ करो आज से। खुदा का राज्य उल्टा है भाई। संसार में क्या है, राजा क्या करता है? अपना पैर साफ करवाता है। पर प्रभु बोलता है यदि तू राजा बनना चाहता है, एक दूसरे का क्या कर, पैर को क्या कर, साफ कर, धो, एक दूसरे से प्रेम कर। आमीन। सबसे बड़ा खतरनाक चीज है वो प्रेम है। जब हम प्रेम में चलेंगे खुदा का आशीष हम देखेंगे। हमारा प्रेयर कभी भी अनसुनी नहीं होगी। आमीन। द ओनली रीजन आज हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों है? क्योंकि हम नफरत में चल रहे हैं। पर मैं प्रे करता हूं आज यीशु के नाम से हर वो नफरत भरे हुए हृदय आज वो प्रेम से भर जाए यीशु के नाम से, वो दया से भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको पता है ग्रेटनेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। ग्रेटनेस ऐसे ही आप ऐसे ही ग्रेट नहीं हो जाओगे। आपको पता है दाऊद क्यों ग्रेट था? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर था। दाऊद के हाथ में क्या था? लाठी था और वो भेड़ बकरी चराता था और साथ के साथ खुदा के हजूरी में रहता था। लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। 13 साल का बंदा, 14 साल का बंदा, छोटा सा बालक प्रभु की हजूरी में रह रहा है। और आजकल के 13 साल के 14 साल के जो लड़का लड़की है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके चलते हैं, एक नहीं 4-5। इसलिए ये बच्चे 25 में मर जाते हैं। आपको पता है मरने का मतलब कंगाल है, दुख है, प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जवानी इन्होंने किसको दे दिया? 5-6 लड़का लड़कियों को। आज 14-15 साल के बच्चों के हाथ में क्या है? फोन है। कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई पबजी खेलता है, कोई चैटिंग करता है, कितनों ने बेबी बनाया है, कितने ने सोना बनाया है। और तुम्हारे बच्चे सफल होंगे, तुम्हें लूट रहे हैं वो तो। मम्मी कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज में जाऊंगा मैं, सफल होके आऊंगा। कॉलेज में जाएंगे, ये फीस लग रहा है, कॉपी लेना है, बुक्स लेना है। कॉलेज खत्म, घर में बैठेंगे। मम्मी बोलेगी क्या कुछ नहीं होगा, मिल तो गया, क्या है ये डिग्रीज मिल तो गया। मम्मी बोलेगी इतना पैसा लगाया ताकि इसलिए लगाया ताकि तू घर में बैठे। बुरा मत मानना, कॉलेज एक स्कैम है। यदि आपको कुछ बनना है ना तो पॉलिटिशियन बनो आज से। क्या बनो? हमारा मोदी जी भी थे, चाय बनाते थे, कितना पढ़ा उन्होंने। रेखा गुप्ता ने कितना पढ़ा। और आप पढ़ लिख के कुछ, हमारा तो कुछ है, सरकारी नौकरी तक नहीं है। ये स्कैम है। जितने में माँ बाप है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे अच्छा तो आप ठेली दे दो उनको चाय का ठेला दे दो, जाके बना जाके, वो सफल होंगे बहुत जल्दी। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपको सच बता रहा हूँ। कई सारे दिल्ली में MBBS चाय वाले हैं, आपको पता है?
क्यों पढ़ लिख के चाय बना रहे हो? डोली चाय वाला पता है आपको? वो दुबई में घूम रहा है और आप अभी पढ़ते रहो। आप स्कैम हो रहा है हमारे साथ, आपको पता नहीं है। कॉलेज वालों को क्या चाहिए? आपके पैसे। हाँ, वो पैसे के लिए काम करे सारा चीज। इससे अच्छा खुद कुछ कर लो, आज से ही बिजनेस करो। इसलिए मुस्लिम के बच्चे बहुत अच्छे हैं। 5 साल के लड़के होते, 6 साल के लड़के होते, चूड़ियां बेचते वो, और दिन में कितने कमाते? 2000। और हम उनके पर हंसते हैं, अरे देख देख देख, इतना छोटा बच्चा है, अरे तेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है वो। आराम से चैन से तो वो मालिक बन के बैठ रहा है, और हम लोग अपने आप को क्लेम करते हैं पढ़े लिखे। आई वांट टू टेल यू, स्कैम हो रहा है हमारे ऊपर, आपको पता है? अभी हम स्कूल खोल लेंगे, हम भी क्या है, स्कैम करेंगे। हमें मतलब नहीं है उनसे, हमें पैसे चाहिए, गांधी का नोट। बच्चे सही हो ना हो, हमें क्या करना है? 6 घंटे रखना है, उनको देना है जो भी है सिस्टम। इट्स अ बिजनेस ब्रदर एंड सिस्टर्स। हमें यूज करा जा रहा है। पकड़ रहे हो? तो ग्रेटनेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे आप ग्रेट नहीं रहोगे। 12-13 साल में जब आप खुदा को दोगे, तो हो सकता है 25 साल में आप प्रभु आपको बढ़ाए। पर 12-13 साल में क्या है? हमारे पास फोन्स हैं, कई सारी चीजें। यीशु मसीह को पता है, तोरा आ जाता था 5 पुस्तक। 12 साल की उम्र में उन्होंने पुराने नियम रट्टा मार के रखा था, और वो फरीसियों से क्वेश्चंस करते थे। आज हमारे 14 साल के बच्चों को बाइबल का 12 चेलों का नाम नहीं पता, 12 गोत्रों का नाम नहीं पता। यीशु मसीह बचपन से ही वो प्रिपेयर थे, क्योंकि उनको क्या होना है? ग्रेट होना है। हाँ, मैं अपनी बताऊं, कुछ चीजें जो मेरे अंदर मुझे रात को सोने नहीं देती, उसको बोलते हैं वर्डन। मुझे कुछ बड़ा काम करना है खुदा के लिए। मैं प्रे करता हूं ये वर्डन आपके अंदर आ जाए यीशु के नाम से। जिनके अंदर वर्डन लेस है ना, बर्डन नहीं है ना, वो रात को खराटे मारेंगे 11 बजे। कल मैंने बाइबल कॉलेज के बच्चों को पूछा, 10 बजे क्या करते हो? 10 बजे सारे थर्ड हेवन में, तीसरे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। कितने? मैं बोलूं तुम योद्धा बनने जा रहे हो, तुम क्या बनने यहाँ पे आए हो? 10 बजे सो जाते हो। 10 बजे तो उठने का समय है, उठ के दुआ करने का टाइम है। मैंने इनको बोला 12 बजे से पहले नहीं सोओगे, क्योंकि जिनके अंदर बर्डन होता है, बर्डन उनको सोने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 4 घंटे सोता है। कितने घंटे? 4 घंटे ओनली। कई लोग बोलते हैं जो, हाँ मोदी जी बोलते हैं 18 घंटे वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो कितने घंटे सोते हो? हाँ 6 घंटे, ओनली 6 आवर्स होते हैं। तभी तो देश क्या है? विकसित है। तभी तो हमारा देश क्या है? बढ़ रहा है बहुत, क्योंकि वो काम ही करते रहते हैं एनी टाइम। चलो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रिच व्यक्ति 4 आवर्स क्या करते हैं? ओनली सोते हैं। और हम कुछ नहीं है हमारे पास, खुद के बिजनेस भी नहीं है। हम कितने घंटे? 14-15 घंटे तो नॉन स्टॉप। मम्मी उठाएगी तो ठीक है, नहीं तो सोते जाओ। और हम ग्रेट बनेंगे? कभी नहीं। दिन में स्वप्न मत देखो, मेरी भविष्यवाणी भी पूरा नहीं होगा। मैं बोलता हूं ना, तुम्हें खुदा बढ़ाने जा रहा है, सब नीचे गिर रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी के लिए प्रेयर चाहिए, सेपरेशन चाहिए। यदि प्रोफेसी हो रहा है, अपने आप को सेपरेट करो, प्रेयर करो, ताकि वो प्रोफेसी पूरा हो। हर वो भविष्यवाणी बिना प्रेयर के पूरा। जीसस क्राइस्ट जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले वो कहां पे गए? जंगल में गए। क्या करने? उपवास और प्रार्थना करने। सेपरेटेड हो गए वो दुनिया से। उन्होंने हर एक चीजों से अपने आप को अलग किया। यदि आप ग्रेट होना चाहते हो, अभी से अपने आप को अलग करो, फोन से, चीजों से, वस्तुओं से अलग करो, और जंगल में जाओ, मतलब गुप्त में जाओ और प्रार्थना करो। गुप्त में जो तुम्हारा पिता रहता है वो तुम्हें बढ़ाएगा। मुझे ना एक आवाज आता था जब मैं 19 साल का था, प्रभु में आया, और मेरे जो स्पिरिचुअल फादर ने मेरे अंदर एक चीज डाल दिया था, वो है यदि तू अभी अपना जवानी खुदा को देगा, बुढ़ापा में मतलब मौज करेगा, तो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, कोई कमी नहीं होगा। मैंने ना वो पकड़ लिया। ऐसे बच्चे बनोगे, वचन पकड़ो। आप क्या पकड़ लो? वचन पकड़ लो। मैंने वो वर्ड पकड़ लिया। जैसे मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता था ना,
तो मैंने वो वचन पकड़ा और मैंने बोला आज के बाद मैं कंफर्ट लाइफ नहीं जीऊंगा। आपको पता है कंफर्ट लाइफ इज अ डिमोनिक लाइफ। कंफर्ट समझते हो, आरामदायक की जिंदगी, वो एक डिमोनिक चीज है। यीशु मसीह रात भर प्रे करते थे, क्या वो कंफर्ट लाइफ था? नो। कंफर्ट लाइफ क्या है? खाओ पियो और खांटे मारो, फिर उठो, फिर खाओ, फिर एंजॉय करो, इधर जाओ घूमने, उधर जाओ, पर कोई आपका पसीना नहीं निकल रहा है किसी काम के लिए, प्रेयर के लिए पसीना नहीं निकल रहा है। तो कंफर्ट लाइफ इज अ डिमोनिक लाइफ। जितने आप कंफर्ट में रहोगे उतना दिक्कत होगा। इसलिए मिरेकल्स कंफर्ट में नहीं होता, मिरेकल्स कंफर्ट जोन से बाहर आने से होता है। यीशु के चेले कहां पे थे? नाव में थे। 12 चेले थे, पर एक चेला डिसाइड करता है मैं इस कंफर्ट जोन को छोड़ूंगा। वो कहां पे था? नाव में था। यीशु वो बोलने लगा यदि आप प्रभु आप हो तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। पतरस ने क्या किया? कंफर्ट जोन को छोड़ा, बोलता मैं नाव को छोड़ूंगा ताकि मैं पानी में चल सकूं। जब आप एक कंफर्ट लाइफ को छोड़ोगे ना, आरामदायक जिंदगी को छोड़ोगे, आपको नींद आ रहा है पर आप डिसाइड करोगे नो आई हैव टू प्रे, मुझे प्रेयर करना है। आपको नींद आ रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, पर आप बोलोगे आज मैं बाइबल पढ़ूंगा। आप अपने बॉडी को कंफर्ट नहीं दे रहे हो। एग्जैक्टली पीटर ने किया। पीटर बोलता है मैं तुम्हारे साथ कंफर्ट जोन में नहीं रहूंगा। तुम नाव में बैठ के तुम क्या कर रहे हो? तुम नाव में बैठ के ये नदी को पार कर रहे हो, मैं ऐसे ही पार करूंगा बिना नाव यूज किए बिना। मैं अपने पैरों से क्या करूंगा? चलूंगा। जैसे प्रभु पानी में चल रहे मैं भी चलूंगा। उन्होंने क्या किया? लिखा कि पतरस क्या किया? उसने अपने पांव कहां पे रखा? पानी में रखा, और लिखा है वो पानी में। तो हर वो मिरेकल्स कंफर्ट जोन को छोड़ते हो तब आता है। कई बार तो आपकी डिलीवरेंस कहां पे मिलेगा? आपको आग में। कहां पे? सद्रक मेशक अबेदनगो को उनको छुटकारा कब मिला? जब फेंकने जा रहे थे, तब नहीं। वे वेट कर रहे होंगे अब प्रभु बचाएगा, अब इन्होंने हमें बांध दिया, अब प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, इनको मार देगा। सद्रक मेशक अबेदनगो वेट कर रहे होंगे प्रभु अब क्या करेगा? मुझे छुड़ाएगा। पर प्रभु नहीं आया, बांधते समय नहीं आया, उठा के ले जा रहे कहां पे? धधकते हुए आग में। तभी भी प्रभु वो हैरान है, प्रभु आज कहां गया? आज तो प्रभु बचाने, अब तो हम मर जाएंगे। वो सोचते होंगे जैसे वो फेंक देंगे, आग बंद कर देंगे और जल जाएंगे, प्रभु का नाम लेते हुए मर जाएंगे। पर बाइबल बताती है जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो को उन्होंने क्या कर दिया? आग में फेंका। लिखा है कि परमेश्वर ने आग के अंदर उनको बचाया। कहां पे? कंफर्ट जोन में नहीं, आग के अंदर। वो प्रॉब्लम्स में क्या करता है? काम करता है। कंफर्ट में मत रहो आप। यदि आपको महान बनना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने आप को, अपने बॉडी को इतना दुख दो, प्रेयर करो, दुआ करो। इस आंख का जब नींद आती है ना, इसको बंद मत करो, शटर को खोलो इसको। यदि ये बंद हो रहा है तो यहां पे क्या रखो? एक लकड़ी रख दो भाई, खुलना है तुझे। हाँ, इसको खुलना है तो खुलना है, इसको बंद नहीं होना है। शटर खुल के चुपचाप बैठना नहीं है, प्रेयर करो उस समय। बाइबल पढ़ो। मैं आपको सच बता दूं, आपके बच्चों की भविष्य ऐसा ब्लेस्ड होगा। जो खुदा को लेके चलता है, खुदा उसको महान करेगा। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं और मोहन एक बार गए वहां पे मीटिंग में। 20 साल का उम्र था मेरा उस समय, बिल्कुल छोटा था मैं। और मैं खुद हैरान था इन्होंने मुझे कैसे बुला लिया। 20 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे यूज किया। 22 साल की उम्र में मैं मुंबई गया। वहां पे एक पास्टर बोलता है तू बच्चा को तूने बुला लिया प्रचार के लिए। भाई यहाँ पे 700-800 लोग आएंगे, बड़े बड़े पास्टर, सीनियर पास्टर्स मुंबई के। ये बालक कैसे आ गया? पास्टर सपना तो चलो ठीक थे, इनको लेके चलता हूं मैं। वो बोलने के भाई ये तो ठीक है, पर ये कौन है? ये क्या करेगा? वो पास्टर आए नहीं पहले दिन, मतलब इन्होंने मजाक लगा के रखा हुआ है। छोटा बालक को खुदा क्या करता है? यूज करता है। 22 साल। मुझे एक बंदा दिखा दो मेरी उम्र का जो प्रभु ऐसे यूज कर रहा है, आपको नहीं मिलेगा। आपको पता क्यों? क्योंकि नौजवानों के अंदर सैक्रिफाइस नहीं है। आपने अपने बच्चों के हाथ में फोन रखा है ना, ये सबसे बड़ी, आप ही डेविल हो। आप ही क्या हो? पास क्या बोल रहा है? तो लोमड़ी बोल दिया, डेविल बोल दिया। पास क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरी माँ आप देखते हो ये दिखने में ऐसी है, कभी मेरे घर में आना आप।
ये मेरा फोन छीनती है 2 बजे 12 बजे, बोलते प्रे कर, और मैं 3 बजे तक प्रे करता हूँ। आज तक ये मेरे पीछे है। इसलिए पास्टर आकाश को देखते हो, कभी उधर जाता है प्रचार करने, क्योंकि इसके पीछे क्या है, कंफर्ट जोन को हमने छोड़ा है। हाँ, रात को आप सोते रहते हो ना, मैं नहीं सोता ना, पास्टर मुझे सोने देते। उठ प्रेयर कर, उठ प्रेयर कर। कब आपने किया अपने बच्चों को? हस्बैंड वाइफ अपना लगे हैं, बच्चे को फोन में, फोन दे दे बस इनको, बस ये फोन में बिजी, हम एक दूसरे के साथ बिजी। ऐसे तो नहीं हो आप। फोन पकड़ा दो बच्चों को और हम बिजी हो जाएंगे। और यही बच्चे जिनको आप ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे नाक कटा देंगे। क्या कटवा देंगे? तो क्या करेंगे? आपने टाइम ही नहीं दिया, उनको लीड ही नहीं किया, तो नाक ही कटवाएंगे। थैंक गॉड कि खुदा ने मुझे अपनी ऐसी मम्मी दी है, एक बेस्ट मेंटर। आमीन। हम मुंबई में गए, पास्टर आए नहीं पहले दिन, दूसरे दिन आया और वो मुझे ऐसे जज कर रहा है। जैसे प्रभु ने मुझे माइक दिया, आत्मा उतरा वहां पे। वहां प्रीचिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और खतरनाक प्रभु ने काम किया वहां। हम ऑफिस रूम में बैठे हुए थे, पास्टर सपना और मैं। वो पास्टर घुटने टेक के आया, बोलता आप हमारे लिए प्रे करो। आपकी मेहनत जो अभी से आप करोगे प्रभु में, पूरे दुनिया उसका क्या देखेगा? फल देखेगा। आमीन। अपने आप को बचा के रखना है पाप से। कंफर्ट जोन एक सिन है, पाप है, उसको छोड़ो। कंफर्ट लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, पर जब हम क्या करते हैं, सब चीज को छोड़ के, त्याग के प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी चीज आया, पास्टर सपना ने मुझे बचाया कई बार। और माँ बाप का रोल क्या है? अपने बच्चों के पीछे पड़ जाना। बच्चा पैदा करना ये बड़ी कर्तव्य नहीं है कि लोग बोलते मेरे 9 महीने रख के पैदा किया, तुझे 9 महीने रख के पैदा किया है, ये है तू, वो है तू। बच्चा पैदा करके फेंकने के लिए थोड़ी प्रभु ने चुना आपको। भाई उनके पीछे जाओ। वो बच्चे, उनको नहीं पता, वो गलत काम करेंगे, पर यू हैव टू करेक्ट देम। आप उनको करेक्ट करोगे। बच्चा पैदा तो भाई बेसाई भी कर देंगे, ले जा बच्चा। बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उनको केयर करना, जब वो गलत है उनको राइट करना। मरियम और यूसुफ ने क्या किया? यीशु को कभी नहीं छोड़ा। जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ, उसको वो गाइड करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, कहाँ गए यीशु, उनको गाइड करना। जो माँ बाप ध्यान नहीं देगा ना, तो आपके बच्चों का ध्यान पता है किसके ऊपर जाएगा? शैतान का। शैतान ध्यान देगा आपके बच्चों को, फिर बिगाड़ देगा शैतान। क्या पड़ी हुई है दोनों को जॉब करना? एक करो। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, सुन रहे हो? क्योंकि आप मेरे पास आओगे, मेरे बच्चे नालायक हो गए, अब तो बीड़ी पीता है। क्या जरूरी पड़ी है दोनों को करना? एक को करना है। अमीर हो गए 2 करके जॉब, कितने लोग यहाँ पे धनवान हो गए, बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए 2 करके ना। वो आपका माइंडसेट है। एक ही को खुदा आशीष कर सकता है, पर एक पेरेंट्स का क्या काम है, एक मम्मी का काम है अपने बच्चों के साथ रहना, उनको टीच करना, उनको प्रभु के वेज सिखाना, प्रभु में कैसे तुझे बढ़ना है सिखाना। जब वो मैच्योर्ड होंगे ना, 18 साल 20 साल के हो जाएंगे, तब आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा। उनको पता होगा कौन राइट रास्ता है, कौन रॉन्ग रास्ता है। अभी ये टाइम है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। अभी वो फोन देख रहे, आप चेक ही नहीं करते हो। वो क्या कर रहे हैं आपको पता तक नहीं है, वो पीछे से क्या कर रहे हैं पता तक नहीं है। और बाद में जब कुछ बड़ा कांड हो जाता है, आगे बोलते हैं। आपको पता है प्रभु गलती उनको नहीं बनाएगा, प्रभु बच्चों की गलती नहीं बनाएगा। आपको पता है किसका बोलेगा? पेरेंट्स की, क्योंकि तुमने उन बच्चों को ध्यान नहीं दिया है। पकड़ पा रहे हो आप? तो ये चीज समझना है आपको। आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? आपके सन्स एंड डॉटर्स। क्या फायदा आप इतने पैसे कमा रहे हो और आपके बच्चे नालायक निकल गए, आपको पाने तक नहीं देंगे? क्या फायदा उस संपत्ति का? पर आपका रियल जो रिचेस है वो आपके सन्स एंड डॉटर्स है। इनको आप कैसा कैरेक्टर दे रहे हो? यदि आप इनको ध्यान दोगे, यही बच्चे आपको आसमान में पहुंचाएंगे। आमीन। तो हर एक ग्रेटेस्ट जो आज महान व्यक्ति है ना, उसके पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। किस तरीका से यीशु मसीह के जो माता पिता मरियम और यूसुफ, किस तरीका से उसको गाइड करते थे राइटली।
जैसे वो बड़ा हुआ उसने बड़ा काम किया। मैं प्रे करता हूँ आज से आपके बच्चे महानता में बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। इसलिए जब उनको प्रेम करना है तो एक प्रेम करने का टाइम, एक टाइम है डांटने का टाइम है। सुन पा रहे हो आज? दोनों को जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं खुदा खिलाएगा आपको। एक ही के द्वारा, एक ही को खुदा ऐसा आशीष देगा ना, कोई कमी नहीं होगा। पर एक को क्या करना है? अपने बच्चों के साथ रहना है, उनको गाइड करो, उनको टीच करो। मैं आपको सच बताऊं, यदि मेरी मदर मेरे साथ नहीं होता ना, मैं पता नहीं कहाँ होता। क्योंकि इतने सारे लड़कियों का मैसेजेस आते थे, मैं फंस सकता था। पर इनकी करेक्शन ने मुझे राइट किया। आज भी है और आज भी मुझे इनकी जरूरत है और हमेशा तक। आपके ऊपर कौन बंदा है जो आपको करेक्ट करे? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब एक छोटा सा बालक होता है ना, शुरुआत से आप उनको सिखाओगे तो तब आगे जाके वो वही काम करेंगे। पर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, आपकी बात नहीं मानेंगे वो। क्योंकि छोटे टाइम में क्या करना है, उनको टाइम देना है। पकड़ पा रहे हो आप? हालेलुया। सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग जीवित है? भेड़िए है अभी भी भेड़ बन के, या अभी भी कुछ लोग भेड़िए है? बोलो परमेश्वर मुझे अच्छा भेड़ बना। आमीन। उसके प्रेम में हमें चलना है, उसके स्वभाव हमारे अंदर आना है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, पर वो अपने दुश्मनों से वो क्या करते थे? प्यार करते थे। लास्ट वर्ड्स, उसके बाद हम खत्म करेंगे। लास्ट मैं खत्म करने जा रहा हूं। हम निकालेंगे, मत्ती निकालेंगे उसका 5 का 44।